हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो मैं बात करने जा रहा हूं कंजक्टिवाइटी वायरस के बारे में। यानी कि जो हमारी आंखें अक्सर लाल हो जाती हैं, जिसको आई फ्लू भी कहा जाता है, वो किस तरीके से फैल रहा है, क्या क्या सिचुएशंस उसमें हो रही हैं और मतलब क्या है, क्योंकि उसको लेके काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। लोग अपने आप ही उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं। किस तरीके से फैलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो मैं अभी इसमें आपको आज बताऊंगा ही। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उसका प्रिकॉशंस किस तरीके से लेने हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा पहले तो हुआ क्या है कि बेसिकली अभी क्या है कि मौसम जो है हमारे यहाँ, जैसे मैं बताऊंगा कि अभी जो है ड्यू टू रेन वाटर लॉगिंग फ्लड्स, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। क्या होता है ना कि जब मानसून सीजन आता है तो मानसून के सीजन में क्या होता है कि बीमारियां ज़्यादा पनपती है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि देखिए, जब एटमॉस्फेयर सारा वेट हो जाएगा, ज़्यादा पानी पानी हर जगह होगा, तो जीव जानवर ज़्यादा पैदा होते हैं, धूप कम निकलती है, क्योंकि धूप ही एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सारे बैक्टीरियाज को किल करती है। अब धूप नहीं पड़ेगी, मौसम सारा वेट रहेगा, तो आपको गंदगी ज़्यादा देखने को मिलेगी। गंदगी होगी तो चीज़ें ज़्यादा, आपको अनहाइजीनिक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरीके की वजह से फिर ये सारे बैक्टीरियाज जो है पनपते हैं। तो ये एक तरह का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं। ऐसी कोई बहुत मेजर बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसके प्रिकॉशंस किस तरीके से लेने हैं और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो रेन होती है उसकी वजह से फैलते हैं। मेनली केसेस जो है दिल्ली, मुंबई और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, 100 केसेस मिले हैं पर डे देखने के लिए एम्स में, जिसके बारे में बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में काफी स्कूल बंद कर दिए गए हैं इसकी वजह से। तो बेसिकली इसको एपिडेमिक बताया गया है। तो एपिडेमिक क्या होता है? कोई चीज जो अचानक से फैलती है उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि होता क्या है कि ये जो स्प्रेड है ये कैसे हो रहा है, अब मैं उसके बाद बात करूंगा अभी। तो लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में एक बार आपको बता दूं कि ये होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज कंजक्टिवाइटी वायरस, है क्या एक्चुअल में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारी आंख होती है और ये हमारी पुतली होती है। तो जो ये वाला एरिया होता है हमारा इधर का, ये पूरा का पूरा रेड हो जाता है। और इसकी जो ऊपर इसको कवर्ड करने वाली चीज को हम कंजक्टिवाइटी कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा इसको हम बोलते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा रेड हो जाता है हमारा। तो बेसिकली पिंक आई भी हम इसको बोलते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम इधर बाया वायरस, बैक्टीरिया, इन्हीं चीजों से फैलता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को थ्रोट है, किसी को खांसी हो गई है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कोई खांस रहा है, फिर उसके बाद हवा में, एटमोस्फेयर में ये चीज़ें फैलती हैं, तो किसी के कांटेक्ट में आती हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके अलावा मैं बात करूंगा, ज़्यादातर ये लोगों को देखने को मिलती है लेंस प्रॉब्लम। जो लोग आंखों में लेंस लगाते हैं स्पेक्स की जगह तो क्या होता है कि किसी ने दूसरे का लेंस लगा लिया या फिर उसको वॉश नहीं करा, क्लीन नहीं करा ठीक से, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब होता क्या है, ये स्प्रेड कैसे होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो कांटेक्ट विद अदर, डोर नॉक कहीं भी टच हो जाना, डायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर वेंटिलाइजेशन एरिया प्रॉपर ना मिलना। दरअसल होता क्या है ना कि देखिए, इंसान है, हाइजीन, कोविड के बाद से हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी सीखा है कि हाइजीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब लोग हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने खांसा या किसी का हाथ अनहाइजीन है, किसी को प्रॉब्लम ऑलरेडी है, फिर किसी ने मान लीजिए दरवाजे पे हाथ लगाया, फिर वहां से किसी और इंसान के कांटेक्ट में आता है, किसी से आप हाथ मिला रहे हैं, तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं यही ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को पनपने के लिए देती हैं। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लोगों के मतलब कोई इंसान, जैसे मान लीजिए मैं किसी इंसान से मिलता हूँ जिसके इन्फेक्शन है, फिर उसी हाथ को मैं अपनी आंखों पे लगा देता हूँ या कुछ भी ऐसा करता हूँ, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब इसको लेके कुछ चीजें मिथ्स हैं जो लोग अचानक देखे ही करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। कि जैसे नोट के बारे में बात करूं, नॉट पॉसिबल टू वॉच इन समवन आईज, मतलब लोग कहते हैं ना कि दूसरे की आंख में देखने से हो जाता है, तो ये एक तरह का मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की आंख में देखने से नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, आप उससे हाथ मिला रहे हैं, तो ये होने की संभावना होती है। उसके अलावा बात करूं, स्प्रेड इन एयर लाइक समवंस, मतलब अगर कोई आपके आसपास बैठा है और बहुत जोर की छींक रहा है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से होते हैं। उसके अलावा बात करूँ, इट कैन सफर अ लॉन्ग टाइम इन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो हवा में लंबे समय तक रहे। तो ये इसका जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, अचानक से ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है फिर आई फ्लू जो है फैलता है लोगों में। तो ये तो हुई बात जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है, स्प्रेड कैसे होता है। अब आखिर में इसकी अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन की, तो देखिए प्रिवेंशन इसकी यही है कि आप इसमें क्या है कि आप इसमें क्लोज कांटेक्ट ना रखें लोगों से, थोड़ा सा बच के रहिए, मास्क पहनिए। उसके अलावा अवॉइड शेयरिंग मेडिकल एडवाइस, ये सारी चीज़ें लीजिए।
अब इसमें लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ऐसे वैसे तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, एक नॉर्मल कहते हैं कि वातावरण होता है, या ये कह लीजिए कि एक समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, मौसम बदलता है, तो मौसम की बीमारी है ये। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो लोग अपने आप ही प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, अपने आप ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं लोग। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी होती है तो आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद दिखाइए, ना कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए दवाई आप ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप दवाई कोई भी ले रहे हैं बिना विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, या किसी भी आसपास आपकी किसी भी इंसान को ये प्रॉब्लम है, तो आप इसके बारे में अपने लिए नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें। दोस्तों ये तो था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया इसके बारे में, मतलब किस तरीके से फैल रहा है, क्या प्रिवेंशन है, क्या क्योर है। अब मैं बात करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखिए एग्जाम का आपको इसमें थोड़ा कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी कि देखिए फैल क्यों रहा है। पहले इसमें मुद्दा आ रहा है रेनफॉल का, कि रेनफॉल की वजह से, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि रेनफॉल होती है, रेनफॉल की वजह से चीज़ें कैसे फैलती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो रेनफॉल प्लस फिर उसके बाद सिचुएशन अनहाइजीनिक होना, और फिर किस तरीके से चीज़ों का होना, और ये सारा डायग्राम वगैरह बना के इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन तैयार करके उसमें आपकी अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी। उसके अलावा फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में मैं बात करूँ तो जैसे कंजक्टिवाइटा बताया मैंने आपको, ये पॉइंट हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इस तरीके के पॉइंट्स, की पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। बताना होगा कि बीमारी है, थ्रोट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक आज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कंजक्टिवाइटिस वायरस किस तरीके से फैल रहा है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।